हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसा कि हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं एसएससी जीडी रीजनिंग की। एसएससी जीडी के लिए ही नहीं है, वो भी जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, जो भी क्लास हम करवा रहे हैं, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है। वो आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। सारे जितने भी पेपर होंगे, सीबीटी होने वाले, उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा आपका। ठीक है, हम इसमें हमने क्लास 1 कराई थी। क्लास 1 में हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कराई थी। एंड कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजें आपको सॉल्व कराई थी। जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी है, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, किस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, किस तरह उनको सॉल्व करना है, वो क्लास 1 देख सकते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2 कराने वाले हैं आपको। और जो क्लास 2 रहेगी, क्लास 2 में हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में या फिर आपके यूपी कांस्टेबल में कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज है आपका क्लास 2। क्लास 2 किसकी? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें हम दोबारा बताते हैं। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इस तरह के टॉपिक होते हैं जैसे, और हम ट्राई करते हैं कि बाइलिंगुअल यानी दोनों हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, जिससे कि क्या है कि कोई भी बच्चा अगर इसको, कोई भी जो तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, अगर वो देखे तो उसको समझ आ जाए कि किस तरह क्वेश्चन को किस मेथड से, किस तरीके से, कितना टाइम सेव करते हुए इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पहली क्लास में क्लियर कराए। आज हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, जे आर जेड क्यू, इसको दे रखा है आपको 74। एल ओ बी टी, इसको आपको दे रखा है कितना? 118। आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन एक्स जी सी एफ, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं दे रखा होगा, मैं शॉर्ट में आपको लिखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो किस तरह की होगी वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक निश्चित कूट भाषा में जे आर जेड क्यू को 74 के रूप में और एल ओ बी टी को 118 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में एक्स जी सी एफ के लिए कूट क्या है आपको पूछा जाएगा। ये कूट करके दे रखे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जी आर जेड क्यू को 74 की तरह कूटबद्ध किया गया है, एलओबीटी को 118। तो आपसे पूछा है एक्स जी सी एफ का किस तरह आपको करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन अगर आपको सीधे सीधे देखना है कि जी आर जेड क्यू का रिलेशन 74 से है, एलओबीटी का 118 से है, तो एक्स जी सी एफ का आपको बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन आपको, सॉरी मैंने ये बता दिया, एक्स जी सी एफ ये बताना है आपको। ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 136, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 132, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 124, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका 128। कैसे सॉल्व करेंगे? सबको वही चीज आपको याद रखना है, क्या? जॉटी 5, 10, 15, 20, 25, ये तो बस रामबाण है, आप इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, कैसे करते हैं? पहले लिख लेते हैं जे आर जेड क्यू। देखो मैं समझाता हूं एक करके आपको, तो टाइम लगता है क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ वो क्लास देखिए, क्लास देख के समझिए, एंड उसके बाद में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, कोई भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, या फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं, एंड उसके बाद में उनको सॉल्व करिए। ठीक है, जे आर जेड क्यू, फटाफट से इसका कोड लिख लेते हैं, कितना बनता है 10, ओ पी क्यू आर कितना 18, जेड आपका 26, क्यू ओ पी क्यू यानी 17, 10, 18, 26, 17 इसका कोड बना। ठीक है, लेकिन इसका कोड हमें कितना दे रखा है 74। देखो आप क्या करो, इनको नंबर को ऐड करो एक बार, आपको दिख रहा है कि अगर इन सबको ऐड करें तो अप्रोक्स वैल्यू इतना मिल जाएगा आपको, 18, 10, 28, 28 में अगर 26 ऐड करते हैं तो ये होता है
34, 44, 54, 54 में फिर हम 17 ऐड करते हैं, 64, 74, 74 में से 3 माइनस कर देते हैं, ये बनता है आपका 71। लेकिन आपको जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 74 दे रखा है। तो अभी छोड़ देते हैं इसको, एलओबीटी देखते हैं। एल लास्ट वाला महीना कितना होता है, 12, ओ 15, बी 2, टी 20। ठीक है, ये यहां से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 12, 15, कोड हमें कितना दे रखा है एलओबीटी का, 118। ऐड करो इनको, कितना बनता है, 12, 15, 27, 27 और 2 29, 39, 49, कितना बनता है ये, 49। भाई देखो, अगर आप यहां पे लगाते हो ट्रिक के 71 में मैं 3 ऐड कर दूं तो 74 बन जाएगा, लेकिन यहां 3 ऐड करता हूं अगर मैं, तो मेरा 118 नहीं बनेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो ट्रिक है वो हमारी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, कि हम नंबर को ऐड करें और ऐड करने के बाद में 3 जोड़े, या ऐड करने के बाद में हम आपका यहाँ पे 3 जोड़े तो वो नंबर बन जाएगा। तो वो वाली ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है। अब देखो, आप ऐसा नहीं है कि इस वाली चीज को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, आपको सीधे सीधे पता चल गया, जी आर जेड क्यू की नंबरिंग करी आपने, आपको आइडिया लग गया। भाई एक बात बताओ सीधी सीधी, मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 26 होता है, 26 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ एल 12 दिख रहा है, तो आपको पता है ये 50 के अप्रॉक्सी आने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे बड़े बड़े नंबर भी दिख रहा है तो 70 के अप्रॉक्स आएगा। यहाँ 74 है, यहाँ 118 है, तो कहीं से कहीं मैच करेगा नहीं। तो इस वाली ट्रिक में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये वाली चीज बताई है कि आप इस तरह देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको, यानी ये तो फेल हो गया। अब इनके अपोजिट नंबर देखेंगे, इनके अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मैंने बताया था कि जे को उल्टी साइड से देखते हैं हम, जे को उल्टी साइड से, यानी जेड को 1 काउंट करते हैं, वाई को 2 काउंट करते हैं। इस तरह जे कौन से नंबर पाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको ऐसे करके देखना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे कि सीधा सीधा जो भी उसका फॉरवर्ड वाला है, सीधा सीधा 1 2 3 वाला है, उसको 27 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 27 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचा यहाँ पे, 17। 27 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बचा यहाँ पे, 9। 27 में से 26, 1। 27 में से 17, 10। इनको ऐड करो, 10 और 10 20, और ये कितना हो गया, 37। कितना आया आपका, 37। 37। अब इनका देखते हैं अपोजिट। 12 का 27 में से माइनस करेंगे, कितना आया, 15। 15 का 12 आ गया, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब इनको ऐड करते हैं, 15 12 27, 27 में 25 ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 52, 52 और 7 कितना हो गया, 59। यानी आपको यहां से मिला 59, यहां से मिला 37। अब आप ये देख लो कि यहां आपका 118 है, यहां 74 है। अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन रहा है, 74, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना बन रहा है, 118। तो आपको अब पैटर्न समझ आ गया कि ये 74 कैसे बनेगा और ये 118 कैसे बनेगा। अब XGCF का आपको निकालना है, तो XGCF के लिए क्या करना है आपको, XGCF, X का कितना होता है, 22 से पहले X आता है, 24 हो गया, E के बाद FG आता है, 7 हो गया। ये फॉरवर्ड वाला है, रिवर्स वाला हम देखेंगे अभी। C 3 नंबर पे हो गया, F का आपका 6 नंबर पे हो गया। ठीक है, इनके अपोजिट 27 में से माइनस करो, ये कितना आया, 3। 27 में 7 20, 27 में से 3 24, और 27 में से 6 21। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड करो, 20 और 3 कितना हुआ, 23, 23 और 24 कितना हुआ, 47, 47 और 21 कितना हुआ, 48, 58, 68, कितना हुआ, 68। अब क्या है, 68 भी आपको ऑप्शन में हो सकता है दे रखा हो, लेकिन 68 नहीं है, आपको गलती से भी 68 आंसर टिक नहीं करना है। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, 2 में, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 13, 136। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 136। ठीक है, ये मैंने पहले वाला पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने समझाने के पर्पज से बताया कि इस तरह भी बन सकता है, इस तरह, लेकिन अदरवाइज आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को देख के समझ आ जाएगा कि फॉरवर्ड वाले तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
TEDI, इसका कोड दे रखा है 11, ठीक है। SUCVBO, इसका कोड आपका दे रखा है कितना, 13। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है YX JIA ZL का कोड बताना है। देखो भाई, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें अगर आपने देखा हो कि वो जो लेटर दे रखे होते हैं ना, टेडी दे रखा है तो यहाँ भी 4 ही लेटर दे रखे होते हैं, और फिर आपसे पूछा जो जाता है वो भी 4 का ही पूछा जाता है। 4 के 2 पैटर्न दे रखे हो, 4 का पूछा जाता है, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन अलग है। यहाँ एक 4 का दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 का दे रखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 का आपसे पूछा है, यानी एक 4 का दिया है, एक 6 का दिया है, 7 का पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे। कितने लेटर है, 1 2 3 4, कितने लेटर है आपके टेडी में, 4। तो ये तो हो गए आपके 4 लेटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 है ना। 4 से क्या बनाना है, 11 है। कितना ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6। 6 से कितना बनाना है, 13 है। कितना ऐड करेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो ये पैटर्न क्या मिल गया आपको, हर एक में क्या ऐड हो रहा है, 7। तो 7 में 7 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 14। 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इस तरह का पैटर्न हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, अलग अलग दे रखे हो नंबर काउंट करने पे, लेटर काउंट करने पे, तो इस तरह वाली चीजें अप्लाई करते हैं और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। WGOA, स्टेट बन रहा है ISLT, ये आपका 54 बन रहा है। आपसे पूछा क्या है, DXRI बताना है। देखो, इससे पहला क्वेश्चन कराया था, वहां 4 थे, फिर 6 थे, फिर 7 थे। यहाँ अगर आप देखोगे पहले क्वेश्चन की तरह है, 4 4 4 है। तो यहाँ वो वाली चीजें नहीं अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 वाला नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा किससे, इजॉटी से, ठीक है। WGOA करिए नंबरिंग। W कितने नंबर पे आता है, 23 पे। G कितने पे आता है, 7 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। 23 7 15 1, लेकिन WGO से क्या बन रहा है, 68, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम इनको नंबर को ऐड करें, वही मैं पहले वाला बता रहा हूँ, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में 23 7 30 45 और एक 46 बनेगा, जबकि ये 68 है, ठीक है। 46 बनेगा, ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं, ISLT। आई कितने पे आता है, 9 पे। एस कितने पे आता है, ओ PQRS 19 पे। एल आपका 12 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है। इनको ऐड करो, 20 30 32 42 52 51 और 9 60 हो गया। कितना हो गया ये, 60 हो गया। जबकि यहाँ क्या बन रहा है आपका, 54। तो भाई ये ऐड करने वाला मेथड तो यहाँ काम आने वाला है ही नहीं आपके। क्या करेंगे, इनके अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 में से माइनस करके, ठीक है। 27 में से 23 माइनस किया, यहाँ क्या आया, 4। 27 में से 7 माइनस किया, कितना आया, 20। 15 माइनस किया, कितना आया, 12। 1 माइनस किया, 26। अब इनको ऐड करो, 24 और 26 कितना हो गया, 50, और ये कितना हो गया, 62। कितना हो गया, 62, ठीक है। इधर आ जाओ, इनके अपोजिट निकालो। 27 में से माइनस करके 18 8 15 7, ऐड करो चारों को। 18 8 कितना हुआ, 26। 26 और 15 कितना होता है, 41। 41 और 7 कितना होता है, 48। यानी अब आपको 2 नंबर मिले यहाँ से अपोजिट वाले से, एक तो मिला 48 और यहाँ से क्या मिला आपको, 62।
ये कितना है आपका 62 वाला 68 है, इसमें 6 ऐड कर दो, कितना आ गया 68। 48 में 6 ऐड कर दो, कितना आ गया 54। तो आपको क्या मिला, सीधे सीधे पैटर्न मिल गया कि उनके अपोजिट वाले को ऐड करें, फिर उसमें कितना नंबर ऐड करें, 6 ऐड करें, तो आपको मिल रहा है। अब सेम डी एक्स आर आई के लिए हम कर लेते हैं। डी का कितना होता है 4, एक्स का कितना होता है 24, आर का कितना होता है ओ पी क्यू आर 18, आई का कितना होता है जी एच आई ई एफ जी एच आई 9। ठीक है, इनको ऐड नहीं करना है आपको, मैं बताता हूँ ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, इनको ऐड नहीं करना है। आपका पैटर्न बना है अपोजिट वाले से, तो पहले इनको 27 में से माइनस करना है। कितना आया ये 23, ये आया आपका 3, ये आया आपका 9, ये आया आपका 18। अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड करो, 23 3 26, 26 में 9 ऐड करेंगे 35, 35 में 18 ऐड करेंगे 45, 55, 55 में से 2 माइनस किया 53, और 53 में आंसर 53 नहीं रहेगा। उसके बाद हमें जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, कितना ऐड करना है यहाँ पे 6, तो आपका आंसर आ गया 59, 59। क्या आंसर रहेगा आपका 59, 59 आपका आंसर होगा। होपफुली यहाँ क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे टाइप हम लोग आपके कवर करा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्लासेस देखिए, क्लासेस देखने के बाद में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है, कुछ कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। एक्स ई के पी, देखो इस तरह भी क्वेश्चन दे रखा होता है कि ये 6 डैश 25 19 डैश 14, इस तरह के क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, होना उसी तरीके से सॉल्व है। नंबरिंग करके कैसे होगा वो देख लेते हैं। यू बी एच डब्ल्यू, यू बी एच डब्ल्यू का क्या दे रखा है 9 28 22 7, 9 28 22 और 7। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है क्यू सी जे आर का बताना है आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स पे आ जाइए, एक्स की नंबरिंग क्या होगी टी यू बी डब्ल्यू एक्स 24 हो गई। ई कितने पे आता है आपका 5 पे आता है, के कितने पे आता है 11 पे आता है, टी ओ के बाद 16। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या है 6 25 19 14, तो ये तो हमारा मैच ही नहीं हुआ इससे। फिर क्या करेंगे 24 है लेकिन यहाँ पे 6 है, मैच नहीं हुआ। एक बार क्या करते हैं इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। अपोजिट कैसे देखेंगे 27 में से माइनस करके, कितना आया यहाँ पे 3, यहाँ कितना आया 22, यहाँ कितना आया 16, यहाँ कितना आया 11। अब भी क्या है यहाँ पे 6 25 19 14, अब भी मैच नहीं हुआ। लेकिन आपको एक चीज पता चल गई, 3 से कितना हो रहा है 6, 22 से कितना हो रहा है 25, 16 से कितना हो रहा है 19, 11 से कितना हो रहा है 14। तो हर एक में अगर आप देखोगे, अगर इनमें 3 3 नंबर ऐड कर दें सब में, 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 25 19 14। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही पता चल गया कि 6 25 19 14 कैसे आ रहा है यहाँ। पहले उसका अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट लिखने के बाद में उसमें 3 3 ऐड करेंगे। अब यहाँ है क्यू सी जे आर, फटाफट से करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। ओ पी क्यू कितने पे आता है 22 पे आता है, सी कितने पे आता है आपका 3 पे आता है, जे कितने पे आता है 10 पे आता है, आर की बात करें पी क्यू आर 18 पे आ गया। इनके अपोजिट लिखते हैं कैसे 27 में से माइनस करके। देखो 27 में से 22 गया कितना बचा 5, 27 में से 3 गया कितना बचा 24, 27 में से 10 गया कितना बचा 17, 27 में से 18 गया कितना बचा 9, 5 24 17। अब क्या करेंगे सब में 3 3 ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, 24 और 3 27, 17 और 3 20, 9 और 3 12। मिल गया आपको आंसर। 8 नंबर पे क्या आता है ई एफ जी एच। 27 नंबर पे क्या आएगा भाई, 27 नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, 27 भी आपके आंसर में आ सकता है।
27 नंबर पे आपका 26 तक जेड हो गया, तो फिर 27 पे क्या आ जाएगा आपका ए। 20 आपको पता है टी होता है, 12 आपको पता है एल होता है, तो आपका आंसर मिल गया HATL। क्या आंसर मिला आपको? HATL। 27 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, 27 तो आ ही नहीं सकता, ये नहीं सोचना है, 27 आ सकता है, लेकिन 26 के बाद 27 पे क्या आएगा? ए आएगा। अब वहीं 29 होता, BC आता। ठीक है, तो HATL आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह दे रखा होता है। उससे पहले तीनों चारों क्वेश्चन हमने अलग टाइप के कराए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी अलग टाइप का है। उसमें क्या है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और करवा लें इस तरह का, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, TDZN, TDZN, इसको क्या लिख रखा है? 8 24 2 15। क्या लिखा हुआ है? 8 24 2 15। KRIY, इसको क्या लिख रहा है? 70 10 19 3। पूछा क्या है आपसे? HAWP। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत लंबी लैंग्वेज में दे रखा होता है, हो सकता है 4 लाइन में 6 लाइन में। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम की चीज निकालो फटाफट से कि आपके काम की क्या क्या चीज है। बाकी पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, रीड करने में आप टाइम वेस्ट करोगे। सीधे सीधे लिखो, इसको ये ले रखा है, ये लिखा है, बस फटाफट से ये लिखना है, इसको सॉल्व कर देना। देखते हैं। टी फॉरवर्ड वाला बनाते हैं पहले। 20 4 26 13, लेकिन ये क्या है? 8 24 2 15। भाई ये तो बन नहीं रहा इससे, 20 4 26 13 तो बनेगा नहीं। क्या करेंगे? फटाफट से क्या निकाल देंगे? इसका रिवर्स वाला, अपोजिट वाला निकाल देंगे। कैसे? 27 में से माइनस कर 7 23 1 14। 7 से क्या बन गया? 8, 23 से क्या बन गया? 24, 1 से क्या बन गया? 2, 14 से क्या बन गया? कितना ऐड हो रहा है? +1 बन गया। दूसरे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। HWP कैसे सॉल्व करेंगे? इधर आ जाओ, फॉरवर्ड वाला निकालो फटाफट से। H वाला क्या है? EFGH 8 1, W क्या है? 23, P क्या है? 16। आ गया। अपोजिट निकाल दो 27 में से माइनस करके। कितना बचा? 19 26 4 11। इसका नहीं लिखना है, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? +1 ऐड कर देंगे। कितना बना? 20 27 5 12। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 20 27 5 12। हो सकता है आपको 20 27 5 12 ना हो, यहाँ पे ये भी दिख सकता है 20 1 5 12। दोनों ही आंसर आपके सही। ठीक है, 20 27 5 12 ना हो तो 20 1 5 12 भी है, तो वो भी सही है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी 20 27 5 12 है। अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक करना है, अगर ये नहीं है तो 20 1 5 12 टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। AGED, AGED को क्या दे रखा है आपका? 7 6 13, 7 6 1 3। EARG देखते हैं। EARG को क्या दे रखा है आपका? 1 2 3 6। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में है कि आपको बताना है केवल आर का कोड। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रखा है AGED का कोड है 7 6 1 3, EARG का कोड है 1 2 3 6। आपको आर का पूछा जाए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको दोनों देखना है। दोनों में क्या मिलेगा? आपको बहुत सारे लेटर जो है ना कॉमन मिल जाएंगे। इन दोनों में अगर आप देखोगे, इसमें और इसमें, तो बहुत सारे लेटर लेटर जो है आपको कॉमन मिल जाएंगे। क्या क्या कॉमन मिल रहा है? ई ए ए जी जी।
तीन लेटर कॉमन मिल गए। यहाँ से आपको डी का कोड पता चल जाएगा, यहाँ से आर का पता चल जाएगा। देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे EARG 1 2 3 पे टिक कर दिया, लेकिन ये आपका क्या होगा, गलत होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, देखते ही मत कर देना आर को। आप देखो 1 2 3 करके यहाँ पे टिक मत करना, 3 पे, 3 भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, 3 आपका आंसर नहीं होगा। EAG, EAG तीनों मिल गए। अब 3 लेटर यहाँ कॉमन देख लो, यहाँ क्या क्या कॉमन है, 3 3 6 6 1 1, तो यानी डी का कोड क्या आया 7, आर का कोड क्या आया 2, तो ये क्या होगा आपका आंसर। 3 टिक नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब इस तरह पूछा जाए और किसी एक अल्फाबेट का, एक लेटर का कोड पूछा जाए, तो आप देखना कि उनमें जो टर्म्स होंगी वो मोस्टली कॉमन रहेंगी। ठीक है, हो सकता है ये 5 डिजिट का हो, 6 का हो, 7 अक्षर हो, जो भी अक्षर हो। बहुत सारे में क्या होता है कि जब क्लियर नहीं हो पाता तो वहां ऐसे दे रखा होता है 2 और 8, 3 और 8, 3 और 4, जो भी है इस तरह दे रखा होता है जब क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ से क्लियर हो रहा है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि आर का कोड आपका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का, आपको और क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है BASE, इनको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, टॉपिक तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेस का कोड दे रखा है 8970। वही आपको ASET इसका कोड आपका कितना दे रखा है 0697। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा टी का कोड बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका 5 फरवरी 2025 के एग्जाम में। इससे पहले वाला भी आया हुआ था। सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं वो सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बेस है, देखो मैंने बताया कि आपको क्या देखना है, कॉमन टर्म देखनी है, एस एस ई, 3 टर्म। यहाँ बी रह गया, टी रह गया, बी का पूछा जा सकता है, टी का पूछा जाता है, बी का भी बता सकते हो, टी का बी बता सकते हो। अब बी का टी का क्या है, ए एस, यहाँ से कॉमन टर्म यहाँ से भी निकाल दो, 0 0 9 9 7 7, यहाँ क्या रह गया 8 या 6, तो बी का क्या हुआ 8, टी का क्या हुआ 6। गलती से भी टी का 7 में टिक कर देना, यहाँ से पता चल रहा है टी का क्या है 6 है, यहाँ से बी का पता चल रहा है कितना है 8 जो बचा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। NFTB जेड, इसका दे रखा है 20, जेड ओ की इसका दे रखा है 12। पूछा क्या है GZFESI देखो भाई, जिन लोगों ने क्लास देखी उसको देख के ही समझ आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैंने बताया जब आप ग्रुप जो रखे हैं वो इक्वल ना हो, यहाँ कितने लेटर है 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3, यहाँ कितने पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं करना। कितने लेटर हैं इसमें 1 2 3 4 5, 5 से क्या बनाना है 20, छोड़ देते हैं अभी। यहाँ कितने लेटर है 3, 3 से क्या बनाना है 12। 5 से 20 कब बनेगा जब 15 ऐड करेंगे या 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 26 हो गया, 3 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैटर्न मिल गया क्या, 4 से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है। आप ये सोचो कि यहाँ ऐड करके भी तो हम बना सकते थे, 5 + 15 कर देते तो 20 बन रहा था। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप देखो ना 3 में भी तो फिर 15 ऐड करना पड़ेगा आपको, जो कि 18 बनेगा, जो आपके पैटर्न को क्या करता है फेल करता है। 20 कैसे बन रहा है 5 से मल्टीपल में आ रहा है ना, गुणा कर दीजिए 5 की 4 से 20 बन रहा है, 3 की 4 से कर दीजिए 12 बन रहा है, 8 की 4 से गुणा कर दीजिए कितना बनेगा 32। तो इसका कोड क्या आ गया 32, ये आंसर हो गया। सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ZXFGA 3, BTGHA BTGHA SQR
कितना बन रहा है 6। पूछा क्या है वाई डब्ल्यू एन ई आर टी ई आर आई, इसका पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है 7 फरवरी 2025 वाले एग्जाम में आया हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने बताया यहाँ भी आपको देखते ही समझ आना चाहिए। यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का पूछा है। कुछ नहीं करना, कितने लेटर है काउंट कर लो, 5। 5 से क्या बनाना है 3। अभी तक हम प्लस वाले या मल्टीपल वाले करें, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी दे रखा होता है यहाँ पे, प्लस से ही बन सकता है, माइनस से ही बन सकता है, गुणा से ही बन सकता है, डिवाइड से ही बन सकता है, भाग से ही बन सकता है। इधर आ जाओ, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से कितना बन रहा है 6। पता चल गया 5 से 3 कब बनेगा जब 2 माइनस कर देंगे। 8 से 6 कब बनेगा जब 2 माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 में से भी क्या माइनस करना है 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 4। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा है पहली क्लास भी देख लीजिए, पहले इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, एक क्लास और बनाएंगे हम इसकी लास्ट, उसमें भी हम कुछ भी टाइप की जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे कवर करा देंगे। तो ऐसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का नहीं रहेगा, इससे बाहर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ये क्लास कर लीजिए, तीनों क्लास करने के बाद में 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में 10 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे एंड 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टी डी वाई आई 116, एनआरडीपी कितना है 104। अब पूछा क्या है आपसे एलएडब्ल्यू जी, बताना है क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कुछ नहीं करना, देखो भैया तो 4 4 के ग्रुप बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए क्लास में। सीधे सीधे क्या करनी है नंबरिंग कर लीजिए, 20 4 25 9, 116 बन रहा है कि 20 4 24, 24 और 25 कितना होता है 49, 49 में 9 ऐड करेंगे कितना हो गया, चारों को ऐड किया 58। 58 से 116 कब बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन देख लेते हैं ना दूसरे वाले में बन रहा है या नहीं बन रहा है ये वाला पैटर्न। एनआरडीपी देखते हैं, एन कितना होता है 14। बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है इससे नहीं बन रहा तो फिर इसका अपोजिट करेंगे, यानी 27 में से माइनस करके करेंगे। एन 14 हो गया। आर की बात करें ओ पी क्यू आर 18, डी 4, ई 16, ऐड करो सबको 14 18 32, 32 4 36, 36 6 38, 38 से 48 कितना हो गया 48। 48 में 2 की मल्टीप्लाई करो, एक बार दोबारा जोड़िए, एक बार कितना होता है ये 14 18 4 और 16, 18 14 32, 32 4 36, एक मिनट गलती कर रहे हैं कहीं पे, 16 4 20 30 38 39 40 41 52 52 होगा। कितना होगा ये 52 ऐड करने पे। 52 में 2 की मल्टीप्लाई करिए कितना बन रहा है 104। पैटर्न मिल गया आपको, सबको ऐड करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। एल ए डब्ल्यू जी पूछा है, एल का देखिए, एल का कितना होता है लास्ट क्या होता है महीना 12, ए 1, डब्ल्यू क्या होता है 23, जी की बात करें कितना होता है 7, चारों को ऐड करो 23 7 30 और 1 31, 31 और 12 कितना होता है आपका 43। 43 आंसर नहीं है। 43 में क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया आपका 86, जो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन में 86। 43 भी मिल सकता है, गलती से बहुत सारे लोग 43 कर देंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को देखना है क्या पैटर्न आपने बनाया उसी को फॉलो करते हुए आंसर करना है। 86 आंसर। ठीक है, होपफुली जो भी बताया अभी तक आज की क्लास में 10 क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एंड ऐसा नहीं है कि हम 10 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन इसलिए कराए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी टाइप होते हैं सारे के सारे टाइप हम कोडिंग डिकोडिंग में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे इसमें हो गए, बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 और होने वाली है। जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है वो देख लीजिए, 2 को भी देख लीजिए। वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट पसंद आए, समझाने का तरीका सही लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले क्लास 3 में। थैंक यू।